अरे सुनते हो कमलनाथ बाबू, सोच रहा हूँ इस गांव में रेस्टोरेंट खोल लूँ। दिल्ली में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है। गांव के लोगों को शहर के लोगों की तरह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद उठाने का मौका नहीं मिलता है ना। बस इसीलिए सोच रहा था। खैर, मुझे बताओ आप क्या कहते हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है महाशय। आप अपना रेस्टोरेंट जरूर खोलिए, बहुत ही अच्छा होगा। परम ने गांव में अपना नया रेस्टोरेंट खोल दिया। परम और कमलनाथ दोनों ही बहुत खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं रह पाई। रेस्टोरेंट खुला, विभिन्न प्रकार के पकवान भी बनाए गए, पर खाने वाला कोई नहीं था। अरे सुनिए कमल बाबू, रेस्टोरेंट तो खुल गया, पर कोई खाने ही नहीं आ रहा है। अब गांव के लोगों को कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वो सब लोग यहाँ पर खाने आए। हमें ये तो करना ही होगा। सुनिए सुनिए, आप एक काम कीजिए। मैंने बहुत सारे विज्ञापन छपवाए हैं, आप मेहरबानी करके उन्हें गांव के घर घर में लगा दीजिए और सभी को समझाकर यहाँ आकर खाना खाने के लिए आने को कहिए। अगर कोई खाने नहीं आया तो हमें मक्खियाँ भगानी पड़ेंगी। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं ये सब कर देता हूँ। सभी को समझाकर कह देता हूँ। दीजिए विज्ञापन दीजिए। आप बहुत काम के लगते हैं। सुनिए, मेरे इस रेस्टोरेंट में आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। किसी ने मुझे कभी कोई नौकरी नहीं दी, ये तो मेरी पहली नौकरी होगी। अरे सुनो सुनो, तुमने तो देखा ही है ना कि हमारे गांव में तालाब के किनारे एक नया होटल खुला है। तुम सभी लोगों को वहां खाना खाने के लिए आना है, ठीक है? वहां तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा, भरपेट खाना। दिल्ली से लोग आए हैं। दिल्ली के लोग बनाए या ना बनाए, पर वहाँ खाना खाने नहीं जाएंगे। पता नहीं कितना महंगा होगा वो खाना। अरे इतना महंगा खाना हम क्यों खाने जाएं भला? अरे नहीं नहीं, तुम्हें खाने की ज्यादा कीमत नहीं देनी पड़ेगी, कम पैसों में बहुत ज्यादा खा सकोगे। जरा एक बार खाकर तो देखो, ऐसा खाना तुमने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। हाँ सही कहा, जो खाना जीवन में कभी नहीं खाया वो खाना खाने क्यों जाएं हम? उससे तो अच्छा घर का खाना खा लेना चाहिए। सही है ना भाइयों? भले ही अलग अलग तरह का खाना है, पर जब भी हम तुम्हारी दुकान की तरफ से गुजरते हैं तो वहाँ बहुत ही अजीब तरह की गंध आती रहती है। ना बाबा, उस तरह आलतू फालतू खाने की जरूरत नहीं है हमें। नहीं जाएंगे हम वहाँ पे। ठीक है फिर, अब मैं क्या कहूँ, फिर भी जरा सोच कर देखना, एक बार आकर जरूर देखना। हाँ, जिस खाने को खाकर जीभ का स्वाद बदल जाए और इसके बाद हमें उसकी लत लग जाए, मैं तो ऐसा खाना बिल्कुल भी ना खाऊं। क्या हुआ? क्या बात है? अरे कुछ कहिए, चेहरा क्यों लटकाए हुए हैं? सभी लोगों को कितना समझाया, पर कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है। पर क्यों? वो कह रहे हैं कि यहाँ का खाना महंगा है, वो नहीं खा सकते। और वो कह रहे थे कि वो यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो उन्हें खाने की बड़ी अजीबोगरीब गंध आती है, इसलिए वो इस तरह के अजीब खाने को खाने नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हो? अब क्या होगा? क्या किया जाए? ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। सुनिए कमलनाथ बाबू, इस बार भी इस समस्या का समाधान आपको ही करना होगा। क्या कहा? क्या करना होगा? आप गांव के लोगों को किसी भी तरह समझाकर इस होटल के सामने जमा करेंगे। उसके बाद होटल के खाने को खाकर दिखाएंगे और उन्हें समझाएंगे कि इस होटल का खाना कितना अच्छा है। समझे? और क्या ये काम मेरे अलावा किसी और के द्वारा नहीं कराया जा सकता? नहीं, नहीं किया जा सकता। अब आपको तो पता ही है, क्योंकि आप इस गांव के हैं और यहाँ के सभी लोग आपको अच्छे से पहचानते हैं। इसलिए आप जो कहेंगे वो करेंगे, सब आप पर ही विश्वास करेंगे। समझे? अब कमलनाथ सोच में पड़ गया। बेचारा क्या करता, ये उसकी जिंदगी की पहली नौकरी थी। अब ना भी तो नहीं कर सकता था, और फिर सामने खाना देखकर अंदर का पेटू कमल तो जग ही उठा था, इसलिए तैयार होना ही पड़ा। ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। कमलनाथ की बात मानकर गांव के लोग होटल के सामने इकट्ठे हो गए। कमल खाने बैठ गया। परम ने खाना खिलाने वाले आदमी से कहा, रामू, जाओ जाओ, आज का सारा खाना थोड़ा थोड़ा करके कमल बाबू को लाकर दो। चलिए कमल बाबू, खाना शुरू करिए, जल्दी जल्दी शुरू करो। बोलो, अब तुम लोगों का क्या कहना है? पर मुझे तो और भूख लग रही है, क्या करूं?
तुम मुझे खाना ला कर दो, बहुत जोर से भूख लग रही है। बाप रे बाप, क्या करूं? क्या समझे? ये खाना खाकर आप लोगों को भी कमल बाबू की तरह हाथ चाटना पड़ेगा और आप कहेंगे, वाह क्या स्वाद है, अभी भी जुबान पर लगा हुआ है। हमें विश्वास नहीं हुआ। अरे क्या कह रहे हैं आप? कमल बाबू का खाना देखकर भी विश्वास नहीं हुआ? अरे क्या बात है, आप लोग हंस क्यों रहे हैं? अरे भाई, हंसे नहीं तो और क्या करें, ये कमल बाबू भी कोई गवाह है। अरे भाई, कमल को तो नमक हल्दी लगाकर अगर पूरा बकरा दे दिया जाए तो वो भी उसे खा जाएगा, रस्सी और खूंटे को भी खा जाएगा। और ये चला है खाने का सर्टिफिकेट देने। सभी आपके भयंकर खाने को देखकर चले गए। कमल बाबू, और सभी को रेस्टोरेंट का खाना खाने के लिए बुलाया था ना आपने? आपने तो अकेले ही सारा खाना खत्म कर दिया। अगर कोई खाना मांग लेता तो फिर से खाना बनाना पड़ता, समझे? अरे बाप रे मालिक, पूरे गांव का खाना तो एक ही बार में खत्म हो गया। मैंने तो अपने पूरे जीवन में किसी भी इंसान को इतना खाना खाते नहीं देखा। अच्छा, पर कमल बाबू, क्या आप सच में सच बताइए, क्या आप इसी तरह खाना खाते हैं? बोलिए। हाँ, वो तो मैं ऐसे ही करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? और गांव के बाकी लोग? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे ही खाते हैं, पर सब नहीं। अब गांव के लोगों का खाना तो थोड़ा अधिक ही होता है ना, जानते हैं ना? अरे वाह वाह, मैं सब समझ गया मैं। इस गांव में चाहे कुछ भी कर लो, पर खाने का होटल नहीं चला सकते। आपके और आपके जैसे कुछ खाने वाले ग्राहकों के रहते हुए एक बार में ही सारा खाना खत्म हो जाएगा। फिर मेरा व्यापार तो 2-3 दिन में ही बर्बाद हो जाएगा। अरे नहीं, ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं तो चला दिल्ली। आप एक काम कीजिए, सारी मक्खियों को भगाकर इस दुकान को बंद कर दीजिए। हाँ।